ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए टॉयलेट डे और स्वच्छता के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, 19 नवंबर का दिन दुनिया भर में वर्ल्ड टॉयलेट डे के तौर पर मनाया जाता है। आप जानते ही हैं कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का ये एक अहम मकसद रहा है कि देश भर में हर घर तक शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित हो। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बीते सालों में भारत सरकार ने इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में, स्कूलों में और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी तादाद में शौचालयों का निर्माण करवाया है। इससे देश में स्वच्छता के संकल्प को पूरा करने में मदद मिली है। इस बार भारत सरकार ने 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक एक विशेष सप्ताह मनाया है। इस विशेष सप्ताह का मकसद है सफाई मित्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो हमारे साथ कार्यक्रम में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। जिस तरह से हाल ही में सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का एक अर्बन अमृत का दूसरा चरण शुरू किया और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, तो इस तरह की सरकार की अनेक पहल किस तरह से शहर में सफाई व्यवस्था को पुख्ता करने में और एक नई व्यवस्था कायम करने में सहायक हो रही है? देखिए, ऐसा है कि स्वच्छता के लिए जितना ही काम किया जाए उतना अच्छा है। लोगों में अब जागरूकता आई है कि घर साफ रहे, गांव साफ रहे, शहर साफ रहे और शौचालय साफ रहे, जो सीवर है वो साफ रहे। तो जो एक अभियान चल रहा है ये बहुत ही अच्छा है और जागरूकता के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस प्रकार से स्वच्छता को आगे बढ़ाया जाए, कायम रखा जाए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके और लोग स्वस्थ रूप से किस प्रकार से रह सके। जैसे पहली व्यवस्था थी मैनुअल क्लीनिंग की, सफाई मित्र अक्सर सेप्टिक टैंक में उतरकर उनकी सफाई किया करते थे और अपनी जिंदगी, अपने स्वास्थ्य से खतरा मोल लेते थे। लेकिन अब सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि अब जो सफाई मित्र हैं वो एक मैनुअल क्लीनिंग की बजाय मशीनों के जरिए साफ सफाई करें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे परिवर्तन को? ऐसा है कि पहले मैनुअल था, अब मैकेनाइज हुआ है, लेकिन जब मैनुअल हुआ था उसमें भी सावधानी की आवश्यकता थी और ये बताया गया था कि जला हुआ लालटेन लेकर पहले सीवर में डालिए, जलता रह जाए तब समझिए वहाँ पर मिथेन गैस नहीं है और तब नीचे उतरिए, यदि बुझ जाए तो भीतर मत जाइए। लेकिन लोग जो जिनको सफाई मित्र कह रहे हैं, जो करवाने वाले लोग, वो लोग जल्दी जल्दी में जो टेस्ट करना होता था वो करते नहीं थे और इसी से उसमें मृत्यु होती थी। अब जो मैकेनाइज हुआ है, जो हमने भी मंगवाया है, इसमें ये है कि अब 20 फीट से 100 फीट तक और 20 फीट नीचे तक ये आप मशीन को डाल करके आप पहले से जान ले सकते हैं कि उसमें कितना गैस है और कहाँ तक गैस इसमें है। और यदि वो पता चल गया आपको, तब आदमी को डालिए, तब उसको साफ करिए। या मैकेनाइज में तो आदमी को भीतर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से ये अच्छी व्यवस्था हुई है और मैकेनाइज व्यवस्था में लेकिन सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी मैकेनाइज के बाद भी। लेकिन ये जरूर है कि पहले की व्यवस्था से मैकेनाइज की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है और सावधानी के साथ यदि आप सीवर की सफाई करें तो मेरे ख्याल से मृत्यु होने का उसको चांस नहीं। लगभग 115 शहरों में सफाई मित्रों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि अब तक 9000 से भी ज्यादा सफाई मित्र प्रशिक्षित हो चुके हैं। तो भविष्य के लिए ये कितना जरूरी है शहरों में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को और बढ़ावा देने के लिए? जो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग होगा, अब हम लोगों ने जो सफाई मित्रों को पापड़, अचार, जबे, कारपेट, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, ये सारे काम सिखलाए हमने और उनको रोजगार मिला। पहले वो 300 रुपया कमाते थे, अब 10,000 से 15,000, 20,000 तक रुपया कमाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी तो उसमें से एक आपने सुना होगा शायद कि एक उषा को, तोमर को अभी भारत सरकार ने 8 तारीख को पद्मश्री का पुरस्कार दिया है जी। तो वो 2003 तक वो महिला साफ कर रही थी। आज तक किसी
सफाई वाले को पंक्ति पुरस्कार नहीं दिया गया था। ये बात सही है, सरकार जागरूक हुई है, सरकार का प्रयास प्रशंसनीय है और सरकार जो है सफाई मित्रों की बात कर रही है, वो बहुत ही अच्छी बात है। उन लोगों को और काम में लगाना चाहिए। जो सफाई का काम है उसमें तो अच्छे तरीके से काम हो, वो तो लगाए ही लगाए उनको, लेकिन इसके अलावे भी दूसरे फील्ड में भी उनको ट्रेनिंग दे करके पुनर्वासित कर सकते हैं। क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है अब भारत के शहर स्वच्छता के मामले में, चाहे वो वेस्ट कलेक्शन हो या मैकेनाइज्ड क्लीनिंग हो, इस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है कि सरकार का ये प्रयास बहुत ही अच्छा है और लोग अब कूड़ा कट का कहो, डिस्पोजल हो, सीवेज डिस्पोजल का हो, आपको जो ये वेस्ट वाटर का हो, ये सब की जितना चाहे ना, सफाई से संबंधित जितने भी प्रकरण है सब में अब लोगों की रुचि आई है, जागरूकता बढ़ी है लोगों की और सरकार प्रोत्साहित कर रही है। पहले तो देखिए ना, आप जो स्वच्छ शहर की बात हो रही है, तो पहले तो हम लोग इम्तिहान देते थे तो कॉपी में नंबर तो सुना था हमने, लेकिन शौचालय शहर साफ हो तो शहर पर नंबर तो भी सुना नहीं था कि फलना शहर को इतना नंबर मिलेगा और फलना शहर को इतना नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार जागरूकता बढ़ी है कि अब हर आदमी एक कंपटीशन की भावना से जो लोग शहर मैनेज कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि हमारा शहर भी नंबर 1 पर आए, आगे आए। जैसा कि अब सरकार का फोकस है सिंगल यूज प्लास्टिक शहरों में पूरी तरह से बंद हो, सभी जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो, और इस विषय में अब न सिर्फ सरकार के स्तर पर बल्कि कई व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों ने प्रयास किए हैं। कई स्टार्टअप सामने आए हैं जिन्होंने कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का समाधान निकाला है। नई नई इसमें इनोवेशंस हो रहे हैं, युवा इसमें बड़े उत्साह के साथ सामने आ रहा है नए प्रयोगों के साथ और कई समाधान निकल रहे हैं। तो इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं और समाधान निकालने में युवाओं का रोल है, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, यह भी बहुत अच्छा है। आपको प्लास्टिक का जो रीयूज है, एक तो हमने स्वयं देखा था बेंगलोर में, जहाँ की रोड बनता है और उस रोड पर इतना बढ़िया रोड बनता है वो कि आप उसको जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करके वो तो रोड बनाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के ये जो रीयूज है बहुत चीज में हो रहा है कि फिर से उसको आप जुला के बनाते हैं। तो ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफी मेहनती हैं और काफी मेहनत करते हैं, चाहते भी हैं, और जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसमें तो रोजगार के नए नए आयाम आपको खोजने पड़ेंगे, उनको लगाने पड़ेंगे और नवयुवकों को उसमें प्रेरणा देनी होगी। और नवयुवक आज के ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा उद्यमी हैं पहले के लोगों से। तो इसमें एक देश में एक नई जागृति आ रही है और एक नए तरीके से काम हो रहा है। तो सफाई ही नहीं, उद्योग के क्षेत्र में भी, और रीयूज के बारे में जो आपने कहा प्लास्टिक का और अदर मटेरियल्स का, तो ये बहुत ही अच्छा ये काम है और बढ़िया हो रहा है। और हम तो आशा करते हैं कि इस देश में एक नई क्रांति होगी जिसमें रीयूज का एक जमाना आएगा, जिसमें कोई चीज अब व्यर्थ नहीं जाएगा। रीयूज हर चीज का है, पहले प्रयास नहीं होता था, अब प्रयास होना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से एक जमाना आएगा कि कोई चीज इस्तेमाल हो जाएगा, उसको फिर फेंका नहीं जाएगा, उसको फिर से उसका इस्तेमाल होगा और फिर इसका इस्तेमाल होने से क्या होगा कि कोई चीज वेस्ट नहीं जाएगा। शहरों में विकास की बात होती है तो उसमें स्वच्छता बहुत अहम पहलू है और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और कई संस्थाओं के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि शहरों में एक पुख्ता साफ सफाई की व्यवस्था हो, जिससे कि शहरों में एक अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित हो। और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, उस बढ़ते शहरीकरण को प्रबंधित करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, आप जुड़े हमारे कार्यक्रम में और आपने हमारे साथ विचार साझा किए और साथ ही अपने अनुभव भी हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे टॉयलेट डे और स्वच्छता के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNCDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।